दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज 3 कॉन्सेप्ट्स ए डे। आज का एपिसोड नंबर है 13, जहां पे स्पेसिफिकली 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा: डीसैक्रलाइजेशन, डेसेंट एंड डेप्रीवेशन। तीनों के तीनों डायरेक्टली आपके सिलेबस के पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग इन दिस शॉर्ट एपिसोड। डेप्रीवेशन होता क्या? अगर डेप्रीवेशन को एक सिंपल तरीके से डिफाइन करूं तो डेप्रीवेशन रेफर्स टू लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेस। आपके पास एक्सेस नहीं होती है रिसोर्सेस की, बट रिसोर्सेस का मतलब यहां पे क्या होता है? रिसोर्सेस कुड बी सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, एटलीस्ट इन द मॉडर्न सोसाइटी। मोस्ट नैरोली अगर देखा जाए तो डेप्रीवेशन इज द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग अवे और द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड। किसी से कुछ ले लिया गया तो वो डिप्राइव्ड हो गया, कि आपसे आपके अधिकार छीन लिए गए, या फिर a state in which you feel deprived कि यार मेरे पास ये चीज है नहीं। It has also been used for the state of not having the survival of basic food and shelter। देखा जाए तो दो तरीके से deprivations को देखा गया है। एक होता है एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन, एक होता है रिलेटिव डेप्रीवेशन। एब्सोल्यूट नॉर्मली हो जाता है जहां पे एक बेसिक एस्पेक्ट्स और रिसोर्सेज नहीं है फॉर सर्वाइवल। अब वो बेसिक रिसोर्सेज हो सकते हैं इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, एक्सेट्रा। जब ये बेसिक रिसोर्सेज इकोनॉमिकल होते हैं तो यहां पे आ जाता है पॉवर्टी। सो टेक्निकली देखा जाए तो एक क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग जो पॉवर्टी की है वो इक्वेट की जा सकती है एब्सोल्यूट इकोनॉमिक डेप्रीवेशंस को। बट आज पॉवर्टी को सिर्फ इकोनॉमिक डेप्रीवेशन से नहीं माना जाता है, आज पूरे के पूरे एस्पेक्ट को पॉवर्टी माना जाता है। ये है बदलाव आपके पॉवर्टी के स्टडी में, क्योंकि हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे पॉवर्टी का डेटा देखा जा रहा है, जहां पे हर एक लेवल के डेप्रीवेशन, गाड़ी है कि नहीं, पक्का घर है कि नहीं, मोटराइज्ड व्हीकल है कि नहीं, साइकिल है कि नहीं, गैस कनेक्शन है कि नहीं, ये सारे डेप्रीवेशंस लिए जा रहे हैं। तो पहले एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन जो पॉवर्टी के फॉर्म, पॉवर्टी नाउ आल्सो इज एन एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन, अर्लियर आल्सो इट वाज एन एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन, बट पहले नैरो था क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक कैलोरी देखते थे या फिर इनकम देखते थे। आज हम ब्रॉड लेवल के डेप्रीवेशंस, एब्सोल्यूट सारे डेप्रीवेशंस को पॉवर्टी से इक्वेट कर देते हैं। तो टुडे वी सी, एक लाइन है लिख के रखना, एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन टुडे इज इक्वेटेड विथ पॉवर्टी। दूसरा है रिलेटिव डेप्रीवेशन, कि आपको लगता है आप रिलेटिवली डिप्राइव्ड हो इन कंपैरिजन टू देम, कि नहीं यार उसके हिसाब से तो मेरे पास मेरी उतनी हैसियत नहीं है। दैट इज रिलेटिव डेप्रीवेशन। ये रिलेटिव डेप्रीवेशन इज नॉट इक्वल टू पॉवर्टी, या फिर एट द बेस्ट इट कुड बी इक्वेटेड टू रिलेटिवली पुअर, कि मैं अंबानीज के कंपैरिजन के अंदर गरीब हूं। आगे बढ़ें तो एक कॉन्सेप्ट आता है डीसैक्रलाइजेशन का। ब्रियान विल्सन का डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है। क्या बोला जाता है इधर? द टर्म वाज यूज्ड बाय ब्रियान विल्सन टू रेफर टू वन एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन। ये डीसैक्रलाइजेशन सेक्युलराइजेशन का एक पार्ट होता है, कि कब किसी समाज में सेक्युलराइजेशन हो रही है वो हमें पता चल सकता है अगर हम देखें कि उस समाज में डीसैक्रलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। It refers to replacement of sacred and supernatural assumptions by this worldly and rational assumptions। तो जब पहले नॉलेज या फिर चीजों को ग्रहण या फिर अंडरस्टैंड करने का तरीका जो सुपरनैचुरल था, मिथिकल था, मिस्टिकल था, आज रैशनल है, फैक्चुअल है, साइंटिफिक है। ये अगर हो रहा है तो डीसैक्रलाइजेशन हो रहा है समाज के अंदर। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक पीपीटी लगाई गई है, बट इस पे प्रीवियस एपिसोड्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। सिविल रिलीजन का कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ टच कर देता हूँ। सिविल रिलीजन का मतलब ये है
पुराने एपिसोड में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। आई होप इन सब के नोट्स बना रहे हो आप, अलग से किताब डाल लो। मैं काफ़ी कम से कम 50-60 एपिसोड करूंगा इसके ऊपर, तो कम से कम आपके पास 100-150 कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले। सिविल रिलीजन का मतलब कि आज मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर देश को पूजना ही एक धर्म बन चुका है, बट क्या बना है या नहीं बना है, दैट इज समथिंग विच कैन बी डिबेटेड। द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे विच वी आर गोइंग टू सी इज द डेसेंट ग्रुप। डेसेंट आपके लीनिएज और डेसेंट आपके किनशिप के चैप्टर का पार्ट है। सोशियोलॉजी के अंदर डेसेंट ग्रुप उस लेवल पे यूज नहीं किया जाता है आज। एंथ्रोपोलॉजी में अगर हम देखें, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ये डायग्राम जरूर बना के रखिएगा। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर देखें तो डेसेंट, ट्रेसिंग योर ओरिजिन, आप कहां से आए हो, अल्टीमेट एंसेस्टर तक ट्रेस की जाती है। लीनिएज, ट्रेसिंग योरसेल्फ टू द लिविंग एंसेस्टर। तो एक फैमिली में मल्टीपल लीनिएज हो सकते हैं, लेकिन एक ही डेसेंट होता है। अब यहां पे ध्यान रखना, लीनिएज इज मोर और लेस ए सब पार्ट ऑफ डेसेंट सिस्टम। मतलब हस्बैंड वाइफ, इनके 4 बेटे, तीन की शादी हो गई, इनके अपने बच्चे, इसका तो शादी नहीं हुआ है यार, ठीक है। अब यहां पे एक ही डेसेंट है, सारे के सारे लोग ट्रेस करेंगे। मान लो यहां एक्स लास्ट है, ये मेरा डेसेंट ग्रुप है, देयर इज अ सिंगल डेसेंट ग्रुप, लेकिन लीनिएज कितने हैं, 1 2 3 और 4। इसका एक लीनिएज, इसका एक लीनिएज, इसका एक लीनिएज, इसका एक लीनिएज। तो लीनिएज 4 है क्योंकि 4 बेटे हैं और इनके नीचे और लीनिएज बढ़ते चले जाएंगे। तो लीनिएज इज अ सब पार्ट ऑफ ए डेसेंट ग्रुप। लेकिन जब सोशियोलॉजी में जाते हो तो डेसेंट ग्रुप लार्जली रेफर्स टू अ प्रॉपर्टी होल्डिंग बॉडी, कि how the properties are transferred, how the cultures are transferred, and that is the reason we see that it features little in the modern society. But however, एक general meaning जो descent का रहे beyond sociology, outside sociology, a descent group is any social unit that is identified by a common ancestor, और वो common ancestor real हो सकता है, mythical हो सकता है, सूर्यवंशी, कृष्णवंशी या कृष्णवंशज, यादववंशी कृष्णवंशी यादव, सॉरी, और अलग अलग तरीके से हमने ट्रेस किया है। यहाँ पे पवन पुत्र, पवन से ट्रेस करते हैं। तो वो जो अल्टीमेट एंसेस्टर है वो कोई जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग ही हो, इट कुड बी एन एनिमल, अरुंटा ट्राइब में देखा गया, इट कुड बी अ मिथिकल फिगर एज वेल। So I hope you are largely enjoying these sessions. Please do largely leave a comment if you are enjoying this. And 30 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। Join the batch, right time for sociology, right time for your optional. और अगर sociology optional है तो you don't have to look anywhere. जितने कंपैरिजन